जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माइनिंग में सॉफ्टवेयर्स की क्या अहमियत है, क्यों यूज किया जाता है। पाकिस्तान में आज एक सेशन हो रहा है जो एक ट्रेनिंग सेशन है डाटा माइन सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज हैं जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं, दुनिया में डाटा माइन के ऑफिस कहां कहां पे हैं, दुनिया में डाटा माइन के क्लाइंट्स कितने हैं, इंडिया में इसके क्लाइंट्स कितने हैं, पाकिस्तान में क्लाइंट्स कितने हैं, ये आज हम डिस्कशन करेंगे। एक इंटरव्यू लेंगे डाटा माइन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप रॉय साहब से, जो कि बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन सेटल्ड है यूके में और द डाटा माइन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हम उनको माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल पे भी खुशामदीद कहेंगे और अपने नाज़रीन के नॉलेज और इंफॉर्मेशन के हवाले से डाटा माइन के बारे में मैक्सिमम हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ़वायद होते हैं, इसकी कॉस्ट क्या होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, आप इसको एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने माइनिंग के दोस्तों के साथ स्पेशली जरूर शेयर कीजिएगा। जी, वालेकुम अस्सलाम। संदीप साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बस क्लास। सबसे पहले तो आपको हम पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को मैंने जैसे इंट्रो भी दिया आपका, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा और फिर माइनिंग डाटा जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में बताइएगा। तो जैसे आपने ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मैं संदीप रे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेटा माइन का हूँ। तो आई बीन विद डेटा माइन ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स राइट नाउ। फ्रॉम अ प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ। पढ़ाई सारे मैंने इंडिया से किया है, मास्टर्स फ्रॉम IIT रुड़की से किया हुआ है। उसके बाद आई जॉइंड ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी, HP कंपनी, जो कि डेटा माइन के डिस्ट्रीब्यूटर थे इंडिया में एज अ टेक सपोर्ट पर्सन। तो मेरा काम ये था कि स्टील अथॉरिटी हुआ, कोल इंडिया हुआ, उनको ट्रेनिंग देना, कैसे यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। और जैसे जैसे साल बढ़ते गए हैं उसके हिसाब से started moving into management and now I look into the business for the data mine thing. मैं UK में based हूँ लास्ट 20 साल से और globally I look into all the offices, all the operations and also the growth, कि किस टाइप से grow किया जाए, किस टाइप से new geography में जाया जाए, किस टाइप से हम लोग new solutions, software solutions, technology, mining industry में लाया जा सकते हैं। क्योंकि माइनिंग एक ऐसा चीज़ इंडस्ट्री है जहाँ पे टेक्नोलॉजी लास्ट आती है। लाइक इट इज स्टिल हार्ड कोर, ब्लास्टिंग वगैरह होती है, बट टेक्नोलॉजी उतना यूज़ नहीं होता जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में देखिएगा या IT में देखिएगा। तो यहाँ पे एडेप्टेशन लाना ज़रूरी है क्योंकि अभी कार्बन रिडक्शन इज़ ऑल्सो मेन इशू कि कैसे रिड्यूस किया जाए। तो इसके लिए वेस्टेज, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस काफ़ी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। डाटा माइन का ऑफिस आपने बताया कि हेड ऑफिस यूके में है। तो इनिशियली डेटा माइन एक इंग्लिश कंपनी थी, UK बेस्ड कंपनी थी। अभी हम लोग एक बड़ी कंपनी है CSI बोल के, कॉन्स्टलेशन सॉफ्टवेयर, उसके पार्ट है। सो उसके होते हुए हेड ऑफिस अभी कनाडा हो गया, टोरंटो, जहाँ पे हमारा कंपनी लिस्टेड है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में। काफ़ी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है, अबाउट $100 बिलियन का मार्केट कैप है, शेयर प्राइस $4,700 पर शेयर चल रही है। तो ग्रोथ काफ़ी है। तो हम लोगों को प्राउड है कि हम लोग इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप राइट नाउ। और उससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को एक्सपेंशन प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स में काफ़ी फ़ायदा होता है बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बिगर कंपनी। और इस वक्त दुनिया के कितने ममालिक में आपके ऑफिस हैं? अभी टोटल 28 कंट्रीज, 28 कंट्रियों में है। 28 कंट्रीज में है। और अप्रोक्सीमेटली आपके क्लाइंट कितने हैं जिन्होंने डाटा माइन यूज कर रहे हैं? सो अगर आप कस्टमर्स देखेंगे ग्लोबली तो तकरीबन 3,000 से ऊपर कस्टमर्स है। अगर आप लाइसेंस देखेंगे, क्योंकि कभी कभी एक कस्टमर के पास एक से ज़्यादा लाइसेंस होती है, तो अबाउट 6,000 से 7,000 लाइसेंसेस एक्टिवली चल रही है। ओके। और पाकिस्तान में आपके इस वक्त तक के कितने क्लाइंट हैं?
तो पाकिस्तान में अभी ऑलरेडी एक क्लाइंट है पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL, PPL जो ऑलरेडी क्लाइंट है, ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी, और इंशाल्लाह आजकल में एक और आने वाली है SML संदेक माइनिंग Good. थ्रू टेंडर, वो भी हुआ है। बट ये दोनों के अलावा अभी 3-4 और कंपनी है जिनसे ऑलरेडी बातें चल रही है, प्रपोजल जा चुकी है, जो अगले साल के बजट में होपफुली आने वाली है। गुड। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, अप्रोक्सीमेटली इंडिया में इस वक्त आपके इस कंपनी के यूजर्स कितने हैं? सो इंडिया में अभी हमारा 142 यूजर्स है। 142 यूजर्स है। जब मैंने स्टार्ट किया था इंडिया में 1992 में, हमारे पास खाली 2 कस्टमर्स थे। ओके। और टोटल 2 कस्टमर्स के पास 7 लाइसेंस थे। आज वो बढ़ के 142 हो चुका है। 142। हम लोग एक डोमिनेंट प्लेयर है वहाँ पे। तो लार्ज कस्टमर्स लाइक कोल इंडिया हुआ, हिंदुस्तान जिंक हुआ, स्टील अथॉरिटी हुआ, ये सारे यूज करते हैं। यहाँ तक कि इवन छोटी कंपनी जो टेल्कम पाउडर बनाती है वो भी यूज कर रही है। हाँ, गोलचा बोल के कंपनी है, बड़ी फेमस है, तो वो भी यूज करती है। और आप ये सोचेंगे कि ये टेल्कम पाउडर वाले क्यों यूज करेंगे, क्योंकि उनकी जो टेल्क है इतनी बढ़िया क्वालिटी है, वो 100% लॉरियल फ्रांस में एक्सपोर्ट होती है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज करे ताकि उनका क्वालिटी मेंटेन रहे और वेस्टेज ना हो और एफिशिएंसी बढ़े। गुड। और अफगानिस्तान में अभी आपने बताया कि वहाँ पे भी आपके क्लाइंट हैं? वहाँ पे हमारे क्लाइंट नहीं है अभी। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग एंट्री करना चाहते हैं। Okay. तो पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके दायरे हम लोगों ने पूरी मिनिस्ट्री को ट्रेन किया हुआ है डेटा माइन में। तो अभी भी जितने भी टेंडर निकलती है, सुनने में ये आया है कि कंडीशन ये है कि डेटा माइन सॉफ्टवेयर यूज़ होनी चाहिए वहाँ पे, बट डेटा माइन अभी है नहीं वहाँ पे। तो हम लोग Okay. अभी 1-2 कंपनी से बात कर रहे हैं टू सेट अप डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट वहाँ पे। वो लीगल स्टेज में है एट द मोमेंट, बट आई थिंक देयर बहुत बड़ी पोटेंशियल है। और हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को बेस बना के हम लोग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों का हैंडल करें। ओके। अच्छा संदीप साहब, हमारे बहुत सारे माइनर्स कम पढ़े हैं या सॉफ्टवेयर्स को नहीं जानते, आप थोड़ा सा इन शॉर्ट या आसान अल्फाज में एक लेमैन के लिए बताइएगा कि अगर कोई ये सॉफ्टवेयर यूज करता है तो उससे उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फायदा होगा? तो देखिए, सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है कि अगर हम उससे ना खेलेंगे, राइट, और ना यूज करेंगे तो एक डर बना रहता है। जी। ये मैंने पहले भी देखा कि ये बटन दबाऊं कि नहीं दबाऊं। जी। बटन दबाने से ये नहीं कि कंप्यूटर फूट जाता है, जी। राइट। बटन दबाने से ये आएगा कि सॉरी एरर, आप उसको फिर रिट्राई कीजिए। तो एक तो होती है कि अगर कंप्यूटर एक्सपोजर नहीं है लोगों के पास तो एक वो डर बना रहता है, राइट। वो डर हटना चाहिए। उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आज की तारीख में क्या होता है कि आप पेन और पेपर पे ड्राइंग करते हैं, ठीक है, आपका ड्राइंग बना तो अगले बार जो नेक्स्ट माइंड प्लानिंग होता है आप फिर से ड्राइंग उसी को बनाते हैं, उसके बाद उसको चेंज करते हैं। कितना टाइम जाता है इसमें, राइट। तो अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, नॉट ओनली आपका टाइम बचता है बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। उसमें प्रेडिक्शन अच्छा होता है, उसमें डेटाबेस पूरी बनी रहती है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन होता है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा बहुत है, टाइम सेविंग का है, एक्यूरेसी का है, वेस्टेज कम होता है, बिकॉज वेस्टेज अल्टीमेटली इज मनी। तो आपको एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने जब ब्लास्टिंग किया, माइनिंग में ब्लास्टिंग होती है, जी। ब्लास्टिंग के बाद देखने में तो सभी पत्थर लगते हैं, जी। चाहे वो सोने का पत्थर हो या नॉर्मल पत्थर हो। जी। ब्लास्टिंग के बाद वो सोने का पत्थर कहाँ गया आपको नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा। जी। तो इसीलिए अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो आपको बता देगा कि उसका कोऑर्डिनेट कहाँ गया। ठीक तब है। जब आप उसको लोड करते हैं तो आप रियल जो सोने वाला पत्थर है उसी को लोड कर रहे हैं। Okay. अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं फिर आपका गेस वर्क है, आपने गेस किया कि शायद यहाँ हो, और 80% 90% आपका मिस्टेक भी हो सकता है, जो ठीक होता है। है खाली पाकिस्तान में नहीं दुनिया में होती है कि है। आपने जो वेस्ट है उसको मिल पे डाल दिया, जो असली सोने का पत्थर है उसको वेस्ट पे डाल दिया। सही सही, बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान चूंकि अब माइनिंग में ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट भी और हमारे एक SIFC अदारा बना है जो स्पेशल फोकस है माइनिंग पे, एग्रीकल्चर पे और IT पे। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कंपनीज जो है मज़ीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगी। हमें भी वही उम्मीद है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ वन वर्ल्ड, छोटी सी दुनिया है इसमें। तो अगर पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, इट्स नॉट ओनली गुड फॉर द पाकिस्तान बट इट्स आल्सो गुड फॉर द माइनिंग कम्युनिटी। यस यस। अच्छा संदीप साहब, वन मोर क्वेश्चन
इस सॉफ्टवेयर की प्राइस क्या है? अगर कोई कंपनी लेती है तो वो कितने की कॉस्ट उसको पड़ती है? कितने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा? क्या उनकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आ जाएगी? कितने ह्यूमन रिसोर्स इसको हैंडल करने में वो इन्वॉल्व होंगे? तो देखिए, सॉफ्टवेयर की प्राइस डिपेंड करता है आप कौन सा मॉड्यूल किस लिए लेते हैं। सो अगर आप बेसिक एक्सप्लोरेशन का लेते हैं तो वो आपका 8, 9, 10 हज़ार के करीब आ जाएगा डॉलर्स। Okay. अगर आप फुल ऑपरेशन के लेते हैं जहाँ आप एक्सप्लोरेशन ले रहे हैं, जियोलॉजी ले रहे हैं, माइनिंग ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो कभी कभी ये इवन $500,000 पे जाती है। Okay. बट ये जो $500,000 है, इसमें मल्टीपल यूजर्स होती है, इसमें ट्रेनिंग इंक्लूडेड रहती है। बट ये जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जिसने आपने जो $500,000 लगाया, आपका 1 साल 1.5 साल के अंदर निकल आती है। ओके ओके। और ये इसका वो 1 ईयर का लाइसेंस होता है या परपेचुअल लाइसेंस है, तो आपने एक बार खरीद लिया तो आप ही का लाइसेंस है। Okay. इसमें हर साल एक मेंटेनेंस होता है जिसमें आपको न्यू वर्जन वगैरह दिया जाता है, तो उस पे हम लोग एक चार्ज लेते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है कौन सा मॉड्यूल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को इस सॉफ्टवेयर के हवाले से आगाह किया। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।